क्या आप बच्चों के स्कूल लंच के लिए परेशान हैं? और क्या आपके बच्चे चॉकलेट बिस्किट निम्को की जिद करते हैं? जी। तो फिर फिक्र नॉट, आज आपकी फिक्र खत्म, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक खास कपकेक्स की रेसिपी जो भरे हैं चॉकलेट के डबल फ्लेवर से और जो आसानी आप बच्चों के लंच बॉक्स में पैक कर सकती हैं। तो देर काहे की, चल के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना ओवन प्री हीट होने के लिए ऑन कर देंगे। आपने तकरीबन 10 मिनट पहले अपना ओवन ऑन कर देना है ताकि वो अच्छा सा प्री हीट हो जाए। फिर इसके बाद हम तमाम खुश्क अज्जा को एक बाउल में निकाल लेंगे। सबसे पहले मैंने लिया है तकरीबन 1.5 कप के करीब मैदा। फिर इसमें हम डालेंगे 1.5 चाय की चम्मच बेकिंग पाउडर। ये पूरा 1.5 चम्मच, आप 2 भी कर लें तब भी फ्लफी बनते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ना करिएगा। और आधा टीस्पून इसके करीब नमक जाएगा इसमें, 1/4 टीस्पून, सॉरी 1/4 चम्मच। सारे खुश्क अज्जा हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देने हैं। फिर हम लेंगे 3/4 कप चीनी। अब अगर आपको चीनी से भरे हुए गुलाब जामुनी किस्म के केक जो हैं वो बहुत पसंद हैं, तो फिर आप इससे आगे मत चलें, क्योंकि ये बिल्कुल बराए नाम मीठा केक होगा, कम कैलोरीज। चीनी वैसे भी हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती। अच्छा, हम चीनी को जो है वो चूँकि मोटी होती है, हम ग्राइंडर में डालकर उसको ग्राइंड कर लेंगे और फिर एक दफ़ा छान लेंगे। इस तरह करने से चीनी जो है वो गुठलियाँ नहीं बनती और जब आप इसको स्टोर करेंगे तो ये बहुत अच्छा सा स्टोर हो जाएगी। चीनी को हम फिर छान कर फिर पीस कर फिर हम मेजर करके डालेंगे। तो हमने डाल दिया तकरीबन 3/4 कप चीनी का, और इसके साथ हम डालेंगे तकरीबन आधा कप, हाफ कप कुकिंग ऑयल का। फिर साथ ही इसमें जाएगा आधा कप कोको पाउडर, और इसके साथ ही हम 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालकर अच्छी तरह से बीट करेंगे। जब ये अच्छी सी यकजान हो जाएंगे तो हम इसमें 2 अंडे डाल देंगे। और ये अंडे आपने ख्याल रखना है कि ये ठंडे ना हो, फ्रिज से निकले हुए ना हो, बल्कि ये रूम टेम्परेचर पे अंडे हों। अच्छा सा बीट कर लेंगे। साइड्स को अच्छी तरह से स्क्रैप करें ताकि सारा जो साइड पे चीनी चिपक जाती है वो भी हमारे बैटर के अंदर शामिल हो जाए। फिर हम नीम गरम ही हाफ कप दूध डाल देंगे इसके अंदर। हल्का हल्का सा बीट करेंगे ताकि दूध अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। दूध एंड पे भी डाल सकते हैं या इस स्टेज पे भी डाल सकते हैं, दोनों स्टेजेस में केक बहुत अच्छा बनेगा। फिर अब आपने सारा मैदा इकट्ठा नहीं डालना, आपने थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालना है और अच्छी तरह से इसको हल्के हाथ रखकर मिक्स करना है। अब ये बीटर आपको लग रहा है शायद मैं बहुत तेज़ चला रही हूँ, लेकिन ये मैं बिल्कुल हल्का हल्का ऊपर रखकर, बिल्कुल हल्के लो पे नंबर 1 पे रख कर मैंने इस बीटर को चलाया है और आराम से मिक्स किया है। इसकी लॉजिक ये है कि जब हम ओवर बीट कर देते हैं केक को तो हमारा जो केक है वो फ्लफ़ी नहीं बनता, बल्कि सख्त पत्थर की तरह सख्त हो जाता है, और वो हमें नहीं चाहिए। हमें तो सॉफ्ट सा फ्लफ़ी सा मज़ेदार सा केक चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें मैदा शामिल कर दिया है। स्पैचुला से या बीटर से अच्छी तरह से मिक्स करें हल्के हाथ रख कर, और वैसे स्पैचुला से करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर टेक्सचर आता है। फिर हम इसमें डालेंगे डबल चॉकलेट फ्लेवर, और उसके लिए हम लेंगे चॉकलेट्स। अब चॉकलेट इम्पोर्टेड भी आती है, लोकल भी आती है। इम्पोर्टेड हो तो क्या कहने, वाह भाई वाह, लेकिन हम लोकल भी चला लेंगे, सपोर्ट लोकल प्रोडक्ट्स। तो ये मैंने तकरीबन हाफ कप के बराबर इसमें चॉकलेट क्रश करके डाल दी है। ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है। इसको मिक्स करें चॉकलेट को। कपकेक की ट्रे के अंदर आप कपकेक लाइनर्स लगाएं और डाल दें। अब इसमें लोग ब्रश करते हैं, ऑयल लगाते हैं, लाइनर्स के अंदर भी ऑयल लगाते हैं, बाहर भी ऑयल लगाते हैं, लेकिन मैं नहीं लगाती, मैं डायरेक्ट डाल देती हूँ। 20 कैलोरीज भी कहीं से बच रही हो तो हमें बचा लेनी चाहिए। 30 to 35 मिनट्स आपने ओवन में रखना है। जब आप देखें कि टूथपिक डालकर जब आप निकाल रहे हैं तो वो बहुत अच्छे से निकल रही है, उसके ऊपर कोई केक के क्रम्स नहीं है, तो आपके कपकेक्स रेडी। तो इस एक कपकेक में ये कैलोरी बॉम्ब है, फैट बॉम्ब है। इसमें तकरीबन 223 कैलोरीज हैं, और मैं ये प्लेन बनाती हूँ बग़ैर किसी फ्रॉस्टिंग के, क्योंकि इन्हें स्टोर करना आसान होता है। और फ्रॉस्टिंग वैसे ही आप मज़ीद चीनी, मज़ीद चॉकलेट, मज़ीद क्रीम डालकर जब ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली उसकी कैलोरीज इंक्रीज़ हो जाती हैं। मैं बच्चों के लंच के लिए ये बनाती हूँ, इसलिए मुझे ये इसी तरह अच्छे लगते हैं। अब आपके बच्चों को और आपको अगर ये ना पसंद आए तो बेशक आकर मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देगा, ठीक है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले सब्सक्राइब कर दें ताकि उनको फिर आसानी हो।
ठीक है, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। देखें कितना अच्छे से स्पॉन्जी से मज़ेदार से कपकेक्स बने हैं। इनको आप रूम टेम्परेचर पे रखें तो ये ठीक रहेंगे, वैसे फ्रिज में स्टोर करें और फिर जब आप निकाल कर खाना चाहें तो इनको हल्का सा माइक्रोवेव में गर्म कर लिएगा 5 सेकंड्स पे, तो बहुत अच्छे से सॉफ्ट से बन जाएंगे। आप इसमें नट्स डालना चाहें, मज़ीद इसके ऊपर टॉपिंग्स डालना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं सिंपल ही खाना पसंद करती हूँ। अच्छा देखिए, मैंने कितनी अच्छी रेसिपी दी है ना, आपके साथ शेयर की है, तो आप जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएं और सब्सक्राइब भी करते जाएं और बेल को भी दबाते जाएं और सबको मेरे चैनल का ज़रूर आगे बताया करें, फॉरवर्ड किया करें, शेयर किया करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग।